हाँ, तो क्लास 12th जो आरबीएसई बोर्ड वाले हैं वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हैं, निगाहें मतलब कहते हैं ना टिकी हुई है कि कब आएगा रिज़ल्ट, है ना, और वो कब दिखेगी स्क्रीन पर हमारी मार्कशीट, बहुत ही सजी हुई, बहुत ही प्यारी सी। वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपने मेहनत की है। मैं एक ही बात कहूँगा कि जितनी मेहनत अपन करते हैं उसको उतना अपन को मिल जाता है। भगवान या फिर अपनी जो विद्या की देवी माँ सरस्वती है वो कर्ज अपने पास में उधार नहीं रखती है, जितनी आपने मेहनत की है उतना वापस लौटा देती है, प्लस करके लौटा दी है, माइनस करके नहीं लौटाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन आगे आ चुकी है कि अब रिजल्ट 1 या 2 दिन में कभी भी आ सकता है। कल संडे, मंडे मान लीजिए, मंडे ट्यूसडे को तय है रिजल्ट अब आने वाला है। तैयारियां पूरी हो गई है, बस डिस्क्लोज नहीं किया गया उसको, मतलब ओपनली आपको दिखाया नहीं है बाकी रिजल्ट जो आपका आने वाला है। थोड़ी सी बात मैं ये करने वाला था कि इस बार एक अच्छी खबर है बोर्ड की तरफ से ही, क्योंकि इनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है मीडिया से, तो उस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड वालों ने एक बात बताई है, बहुत ही अच्छी बात है वो आपके लिए, 2024 का रिजल्ट के लिए है वो ये बात है कि इस बार का जो रिजल्ट है वो थोड़ा अच्छा रहेगा, मतलब परसेंटेज बढ़ के रह रहा है बोले, क्योंकि वो देखो टीचर्स जो होते हैं, कॉपियाँ चेक आपकी हो चुकी है, नोटबुक है ना, तो आपकी जो कॉपी चेक हो चुकी है तुमको पता है, क्योंकि रिजल्ट इस बार अच्छा रह रहा है पिछली मुकाबले। हाँ, 2021-22 के टाइम पर उन्होंने जो है ना कोविड की वजह से रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था, आई जून चेप्पे था नंबर है ना रिजल्ट, क्योंकि 40% कोर्स डिलीट हो गया था, काफ़ी सारी बातें थी। लेकिन इस बार बोले रिजल्ट अच्छा इस वजह से रहेगा, उस टाइम पर तो कोविड का खैर बहाना आ गया था और उसके अंदर खूब सारे नहीं होने वाला भी पास हो गए थे, मज़े बन गए थे 10th 12th वाले बच्चों के, कोविड ने बहुत कुछ उनको निहाल कर दिया था। लेकिन इस बार रिजल्ट अच्छा रहने के पीछे है ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा आना। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो एमसीक्यूज वाले होते हैं जिसमें ऑप्शन होते थे, 16-16, 20-20 क्वेश्चन इतने आते हैं, बहुत बड़ा वेटेज है। मतलब ऐसा पैटर्न सिविल सर्विसेज में होता है, आरएस के अंदर जैसे 1 लाइनर वाले 2 नंबर वाले 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वैसा मतलब बड़ा शानदार सिस्टम है। और ये क्यों किया जा रहा है, ये प्लस पॉइंट है इसका, क्योंकि कल को बच्चा जो है आगे प्रिपरेशन करेगा। भाई आगे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो ऑब्जेक्टिव आते हैं पेपर तो, और ऑब्जेक्टिव का आप ये ना सोचे कि तुक्का लगता है, तुक्का नहीं लगता। हाँ, हेल्प हो जाती है कि थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा हुआ है तो भी सी या बी भर सकते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ कि कुछ बिल्कुल किसी को मत छोड़ो, थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ो, ताकि ये पता चले कि बी है, सी में से पक्का ए और डी तो नहीं होगा ऐसा। लेकिन जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा वो फिर वो चैपता है तुक्के, सी बी डी, तुक्के में थोड़ी पास होता है, वरना तो फिर जितने भी सरकारी वैकेंसियाँ होती है सारी एमसीक्यूज भी होती है, फिर तो सबकी नौकरियाँ लग जाती है ना। आज तक लगी है किसी नहीं? तो ध्यान रखें ये क्यों किया जा रहा है एमसीक्यूज वाला पैटर्न, ताकि जो अब किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें बच्चे, है ना, उनके लिए प्लस पॉइंट हो, अभी से प्रिपरेशन करना शुरू हो जाए और पैटर्न को फॉलो करें। और बहुत अच्छा कदम है, आज देख लो सीबीएसई ने इसी साल से, सीबीएसई बोर्ड ने तो इसी साल से ये काम कर दिया, अगर आपको पता होगा, वैसे मैंने बताया नहीं होगा, बता दिया होगा, इसी साल से 12th क्लास में 50% तो एमसीक्यूज कर दिए और 50% के अंदर जिसमें वो 1 लाइनर भी रखने वाले हैं, है ना, जिसमें वो 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 1-2 बड़े, मतलब ये सिस्टम कर दिया, जो बिल्कुल सिविल सर्विसेज वाली झलक दिखती है। अच्छा रहता है, बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे तो ये चीज़ें सब उनके काम आएगी। 50% एमसीक्यू जाएंगे, इट मीन्स अगर पेपर 80 नंबर का होता है तो 40 नंबर के जो हैं एमसीक्यूज ही आएंगे 12th में सीबीएसई बोर्ड में। तो इसी को सेम ही बोर्ड है, थोड़े दिन में आरबीएसई, ये भी एनसीईआरटी कोर्स चलता है, तो ये दोनों, ये अच्छा प्रयास है, ये बहुत अच्छा पैटर्न है। ऐसा करने से बच्चों के लिए भी ज़्यादा मतलब ठीक रहता है। दूसरी बात, एमसीक्यूज में पारदर्शिता ज़्यादा रहती है कॉपी चेक करने में, क्योंकि बाकी थ्योरी वाले प्रश्न होते हैं ना, कोई कुछ चेपता है, कोई कुछ चेपता है, कोई 8 लाइन कुछ, इसमें फिक्स है कि इसका आंसर बी है तो बी ही है। अब ये कॉपी चेक करने में इजी पड़ता है और कॉपी भी सही प्रॉपर चेक होती है, क्योंकि बी का बी चेक होता है। अब किसी ने जैसे 4 लाइनें लिखी, है ना, अब किसी को 4 लाइनें लिखी, फिर दूसरे वाले ने भी 4 लाइनें लिखी, लेकिन इसने ज़्यादा अच्छी नहीं लिखी, फिर भी 3 में से 3 मिल गए, और हो सकता है उस दूसरे वाले को थोड़ा अच्छा लगा 2 मिल गए, क्योंकि वो लाइनों का मामला रह गया। टीचर भी कभी कभी खूब सारी कॉपियाँ होती है तो किस्मत से पेन चला गया जो चल गया, फिर चेंज भी नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ रिकाउंटिंग करा सकते हो, लेकिन रिटोटलिंग करवा सकते हो, कॉपी दोबारा चेक नहीं कर सकते। वहाँ जो मिल गए वो मिल गए, नंबर दिए हुए नहीं बढ़ेंगे। ये जहाँ कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ
तो चेक हो जाएगा। नंबरों की काउंटिंग अगर सही नहीं हुई है तो गिन लिए जाएंगे दोबारा से। लेकिन जिसने अगर 3 नंबर का प्रश्न था और गुरुजी ने 3 में से 2 दे दिया, 1.5 दे दिया, तो 1.5 ही रहेगा, उसमें बढ़ा नहीं सकते। ये गाइडलाइन है बोर्ड की, ध्यान रखना। तो उसमें थोड़ा सा ऐसा संशय हमेशा ही बना रहता है कि यार उसके 3 मिल गए। अच्छा, खूब सारे बच्चे कि हमने तो सेम क्वेश्चन, दो दोस्त थे, दोनों ने सेम क्वेश्चन तैयार करके गया, दोनों को सेम आंसर लिखा हुआ था, घर से निकले, उनके वो सेम प्रश्न वो एग्जाम में आ गया। जब उन्होंने लिख किया तो एक को 2 मिल गए, को 3 मिल गए, तो पारदर्शिता उतनी अच्छे से नहीं रहती। लेकिन ये एमसीक्यूज वाला पैटर्न हो जाता है तो ये अच्छा पैटर्न है, उसमें नंबर भी अच्छे मिलते हैं, मतलब एग्जैक्ट चेक होता है। 1 नंबर का तो 1 नंबर एक का 1 मिलेगा, जिसने बी लिखा है सी के लिखा है। इसके अलावा आप लोगों को एक मेरी राय है, मानना न मानना वो खैर आपकी इच्छा है। सजेशन ये है मेरा कि आपने लगभग मेरे हिसाब से 18 साल के हो गए होंगे, कोई एक आधा बच्चा कम रहा होगा, और रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने कॉलेज का तो फॉर्म भर देना। और बाकी आपको सीईटी की तैयारी करनी चाहिए। और जो इंटरेस्टेड बीएसटीसी में सबसे बेस्ट तो बीएसटीसी है ही है, तो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। इन दोनों में से किसी एक को मेरे हिसाब से आपने पकड़ लिया होगा। बीएसटीसी में जो आ गए वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एज का इशू नहीं है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भर दिया होगा। बार बार मैं आपको एक्टिव कर रहा हूँ, भर देना फॉर्म, बहुत ज़बरदस्त मौका है, आराम से नौकरी में लगवा दूंगा, इतना है। बीएसटीसी में सिलेक्शन करवा दूंगा, बस आप पढ़ते रहना, जो मैं सिलेबस प्रोवाइड करूँ उसको पढ़ लेना। खूब सारे बच्चे भटक रहे हैं अभी, 12th के बच्चे, ना तो बीएसटीसी कर रहे हैं ना सीईटी कर रहे हैं, बैठे हैं बस ऐसे ही, कोई रिजल्ट का वेट कर रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई, अरे भाई घूम लो ठीक है, 1-2 दिन जाके वापस आ जाओ। अभी आपका काम पढ़ाई करना है, पढ़ाई करो। ये गोल्डन पीरियड है, ये पीक टाइम है आपका, इसको पीक टाइम बोला जाता है। 11-12 पास करने के बाद, 12 पास करने के बाद में पीक टाइम होता है। ग्रेजुएशन तो 4-5 साल बच्चे में बहुत यंग एनर्जी रहती है, और वो एक ही उसका लक्ष्य होता है कि बस मुझे फ्यूचर बनाना है। तो ये पीक टाइम को खराब मत जाने दो। ग्रेजुएशन होने के बाद में डिले पड़ जाओगे, तय है। ग्रेजुएशन कॉलेज होने के बाद में या फिर पीजी होने के बाद में, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में, तो बच्चा वो उतना नहीं रह पाता, वो एनर्जी नहीं रह पाती। यहाँ एनर्जेटिक है अभी आप, पीक टाइम है, इस टाइम पूरा फ़ायदा उठाओ। ये मेरे इन्फॉर्म आपको देनी है, इसका ज़रूर आपको फ़ायदा उठाना है। रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है, रिजल्ट का मत वेट करो, आएगा सो आ जाएगा। हाँ, अगर 50% से कम रहता है तो भी कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, बस बीएसटीसी वगैरह कुछ। अगर देखो, मैं एक बात राय देना चाहूँगा भाई, ये भी छोटी सी राय, हालांकि ज़्यादा अच्छी राय नहीं हो सकता है, लेकिन अगर 50% से भी आपके अगर कम रह जाते हैं परसेंट 12th में, किसी के रहेंगे अगर कोई के, तो भाई आप मेरे हिसाब से री कर लेना, अगर टीचिंग फील्ड में जाना है। क्योंकि टीचिंग फील्ड में भी जाना चाहते हो और 50 से कम रह गए तो ना तो बीएसटीसी कर पाओगे, अच्छा कल को बीएड भी नहीं कर पाओगे। पीटीटी के लिए भी आजकल परसेंट जरूरी कर दिए। तो हाँ, अगर एसटी एससी का कोई बंदा है तो 45 तक भी काम चल जाएगा, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में 50 कर दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी 45-50 से भी अगर कम है तो फिर तो दोबारा पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ही पकड़ नहीं है। एकेडमिक पकड़ भी होनी चाहिए ना, एकेडमिक मतलब स्कूली नॉलेज भी आपको कम से कम होना तो चाहिए। तो वो अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना, मेरी तो छोटी सी राय अच्छी है ये। फर्स्ट डिवीजन तक तो नंबर आने ही चाहिए, इससे तो फिर देखो कम ही है वो एक्चुअल में। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, आएगा सो आगे। 50% से ऊपर है ना तो मामला ठीक है, किसी भी मामले में अटकोगे नहीं आप। इससे नीचे थोड़ा सा डाउट किसी एग्जाम्स में होता है, बेसिकली टीचिंग फील्ड में, बाकी तो नॉन टीचिंग में तो वैसे भी नहीं होता, लेकिन हाँ इनमें काफ़ी कंपल्सरी कर दिया। ठीक है भाई, तो मस्त रहो, बेफिक्र रहो, बहुत शानदार रिजल्ट आने वाला है। खुशी है कि इस बार रिजल्ट अच्छा रहा है, ये बात है, क्योंकि एमसीक्यूज वाले थे तो जिनके कम नंबर आते हैं उनके भी अच्छे आएंगे भाई। 20-21 एमसीक्यूज है तो 17-18-15 तो सही हुए होंगे, तो नंबर अच्छे आएंगे। ये चीज़ थी। जब रिजल्ट आएगा तो लाइव सेशन जरूर रखूँगा। पिछली बार भी झंडे गाड़े तो देखना, पिछले साल का वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आप नहीं मिले तो कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पर रिसेंड कर दूंगा, या फिर आप देख लेना, एक लाइव सेशन रखा था अपने, आप प्लेलिस्ट में या फिर लाइव ऊपर लिखे होता है, लाइव में जाना, उसमें पिछले साल का रिजल्ट है 12th का 97, 98, 96% बने बच्चे हैं। मज़ा आता है, खुशी मिलती है। वैसे आपके भी रिजल्ट की बातें अपन करेंगे, जब जिस दिन रिजल्ट आएगा जरूर लाइव सेशन रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ में। पढ़ाई जारी रखो। बाकी इस चैनल पे जो 11th-12th वाले हैं वो अपने पढ़ना शुरू कर दो। 11th की पढ़ाई काफ़ी मैंने प्लेलिस्ट भी अपलोड ठीक कर दी, अपडेट कर दी है, और भी पढ़ाता रहूँगा, बस उनको पढ़ते रहो। 12th वालों का काफ़ी कोर्स अपलोड है, वो पढ़ते रहो। और सीईटी की आप तैयारी करना चाह रहे हो तो अपना अगला चैनल, जो दूसरा चैनल है, एमवी क्लासेस 2.0, ठीक है, एमवी क्लासेस 2.0 से पढ़ना शुरू कर दो। और बीएसटीसी वगैरह तैयारी करते हो तो अपना एमवी क्लासेस चल ही रहा है। तो ये स्पेशल चैनल है, बहुत ज़बरदस्त सुपर डुपर है, इनको भी आपको ज्वाइन करना है क्योंकि सभी आप ही के लिए हैं। ठीक है,
तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर कमेंट करना। मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ में, आपके खिलते हुए चेहरों के साथ में, आपके रिजल्ट की खुशी को देखकर। ठीक है, ओके।